नमस्कार आप सभी को। आज मेरा डे 30 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का। तो मॉर्निंग सबसे पहले जिम पहुंच के मैंने अपने किए सारे सेट कंप्लीट। फिर उसके बाद पहुंचा मैं स्कूल। आजकल मेरा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। तो मैं बच्चों को करा रहा हूँ डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट। तो मैं बच्चों को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डिजोल्व करना सिखा रहा था। ये मेरे हाथ में है पेट्रोल, और मैंने बच्चों से पेट्रोल मंगाया था घर से। ठीक है, तो पेरेंट्स नाराज़ हो रहे थे, सर आपने पेट्रोल क्यों मंगा लिया। मैंने कहा सर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ज़्यादा मत भेजिएगा। ठीक है, और ये मेरे हाथ में है थर्मोकॉल। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा था और समझा रहा था कि थर्मोकॉल कम से कम 200 साल तक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये सड़ते गलते नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक एक ऐसा अंश होता है जो ज़मीन से निकाला जाता है। तो इस वजह से इसको कैसे डिकम्पोज किया जाए, कैसे सॉल्यूवेंट होता है, इस तरीके से मैं समझा रहा था। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 बीकर रखे, एक बीकर में पानी है और एक बीकर में क्या है, पेट्रोल है। तो आप देखना पानी में अगर डिज़ोल्व होता है या नहीं होता, तो इसके बारे में बच्चों को डिटेल में समझा रहा था। बाकी आप मेरी वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा एक्सपेरिमेंट कैसे किया हमने। ठीक है, ठीक। अब बायोडिग्रेडेबल चीजें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है वो ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व हो सकती है, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। चलो चेक करते हैं। ये है पानी। ठीक है, वीडियो में दिखाइए पानी दिखाते हुए। ठीक है, ये है पानी। पानी में डाला बिस्किट को, कुछ हुआ? नथिंग इफेक्ट। ठीक। अब दूसरा थर्मोकॉल लिया। ठीक। पेट्रोल इसमें ने डालना चालू किया, पूरा पूरा डिसॉल्व हो किधर गया। अब ऐसे किधर। ठीक। तो दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन वी स्टार्ट डिसॉल्व। ओम भट्ट स्वाहा। तो हमने थर्माकोल को पेट्रोल में डिसॉल्व करके बच्चों को दिखाया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट आता तो वही गुब्बारे वाले एक्सपेरिमेंट करने में। सर बोले नहीं गुब्बारे वाला ही कराओ। तो मैं कहा ठीक है चलो गुब्बारे वाला करते हैं। तो कामना स्टूडेंट ही तो कह रही देखो मैं करूँगी सर। मैं कहा तुमसे ना हो पाएगा, और सही में नहीं हो रहा था। जैसे 5-6 बार वो ट्राई किया तब जाके हुआ। तो ये हमारे यहाँ कैमरा मैन के साथ थे मयंक। तो मयंक बहुत अच्छे कैमरा मैन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो भाई ये स्टूडेंट की किस्मत सही में बहुत ख़राब है। भाई साहब इतनी ख़राब है, इसने बहुत कोशिश करी लेकिन सर गुब्बारा नहीं फूटा। ठीक है, इसने खुंदक में आगे चिल्लाने लग गया था कि सबके गुब्बारे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट रहे। मैंने कहा भाई तुमसे ना हो पाएगा लाला, तुमसे ना हो पाएगा। उसने पूरी कोशिश करी, देखिए दोबारा ट्राई कर रहा है। दिक्कत क्या थी, सारा पानी उसका पेट्रोल नीचे गिर रहा था। लेकिन ये रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि पेट्रोल के अंदर हमने ज़्यादा थर्माकोल मिला दिया था। इस वजह से पेट्रोल अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर रहा था, बॉन्ड टूट रहे थे, इसलिए पेट्रोल तो ज़्यादा अब इफेक्टिव नहीं बचा था। वरना गुब्बारे चंद बूंदे मारते ही टूट जाता, लेकिन नहीं टूटा। ये गया था चिड़, तो इसने हाथ लगा के फोड़ दिया। ठीक है, अब अगली स्टूडेंट आई हमारे यहाँ पे तेजल। तो तेजल भी सेम वही कोशिश कर रही थी, सेम वही रीज़न था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिसॉल्वेंट हो चुकी थी जो ये बार बार मिट्टी तेल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सॉरी पेट्रोल यूज़ कर रहे थे। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उनको छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन मैंने कहा आग से रहेंगे दूर। आखिरी में हमारी आई थी सोनी मैम। तो सोनी जी ने भी एक्सपेरिमेंट करा। इसका बेचारे कल भी नहीं फूटा था, आज भी नहीं फूटा। तो ये हो गई थी बहुत ज़्यादा नाराज़, बोली नहीं सर आज तो मैं फोड़ के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया ख़त्म। चलिए शाम को हम अपने स्कूल ओवर करके पहुँचते हैं कोचिंग। तो थोड़ी बहुत मेरी देखिए शक्ल चमक रही है, तो बिल्कुल चमकती हुई शक्ल लेके हम पहुँचे दूसरी क्लासेस में, वो चेक करने के लिए कौन टीचर क्या करा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास में चेक कर रहा था कि बच्चे क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कि बच्चों को दे रखे थे मैंने क्वेश्चंस। उसके बाद मैं पहुँचा छोटे बच्चों की क्लास में। वो छोटे बच्चों की छुट्टी हो रखी थी, तो ये अपनी मम्मी का इंतज़ार करते, मम्मी लेने आएगी तो मम्मी लेने आएगी। तो यहाँ हमारे देवदास सर ले रहे थे अपनी क्लास। तो मैंने सर को नहीं किया डिस्टर्ब। मैंने कहा क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल के। तो बच्चे बताए थे सर ये पढ़ रहे। तो बच्चों कैमरा देखते ऐसे खुश हो जाते कि जैसे कि पूछो मत, सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करते नहीं है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बच्चों को मैंने डिस्टर्ब ना करते हुए वापस आ गया अपने बाहर। और बाहर मैं थोड़ा मूव कर रहा था, इधर से उधर देख रहा था। मैं देख रहा था कहाँ पे कैसी क्लास चल रही है। तो मैंने अंदर चेक किया तो अंदर लॉक हो रखा था, सर ने लॉक कर रखा था, इंग्लिश वाले सर ने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे लॉक रहने देते। तो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करते, क्योंकि खाली बैठे हुए थे, मैंने अकेले बैठना सही नहीं है। तब मैंने इनके साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो मैंने गेट वेट खोल दो, घुटन कम हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा आए बालकनी में। बालकनी की सफाई नहीं हो रखी थी। तो बालकनी में आने के बाद थोड़ा मैंने इधर उधर के नज़ारे देखे। और यहाँ पे हो रखी थी गंदगी बहुत ज़्यादा। मैं कहा चलो सफाई कराते कल। अचानक से क्या हुआ, फ्यूज़ उड़ने की वजह से पूरे कोचिंग में हो गया था अंधेरा।
इस वजह से मैं हो गया था परेशान। मैंने कहा क्या हो गया, आसपास में हर जगह लाइट आ रही थी लेकिन हमारी कोचिंग की ही लाइट यहाँ पे उड़ गई थी। तो सर यहाँ अंधेरे में क्लास ले रहे, बच्चे अंधेरे में बैठ रखे थे। सर कह रहे कोई बात नहीं सर, जब तक है जान जब तक पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर यही मोटिवेशन चाहिए था बस मेरे को। इसी तरीके से हमारी टीम काम करती है, सारी टीम जैसे साथ काम करते हैं तो मज़ा भी आता काम करने में। कि देखिए शाम के 6:30 कुछ बज रहे थे लेकिन देखिए मौसम ऐसा सुहाना हो रहा था कि पूछो मत। तो बच्चों की मैंने क्लास ली थी बालकनी में, और कैमरा देखती बच्चे जाते खुश। तो बच्चे चलो मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।